नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह जो कि कर्क राशि में उदित होने जा रहे हैं उसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गुरु ग्रह जो कि 9 अगस्त को कर्क राशि में उदित होने जा रहे हैं उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी, और इनका हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, 9 अगस्त को गुरु ग्रह कर्क राशि में उदित हो रहे हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु का यह उदित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि अस्त अवस्था में जब गुरु थे तब शुभ जो कारकत्व होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी मंदी आ गई थी। गुरु जो शुभ कार्य थे वहां पर बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत जो है इतना अच्छा फल नहीं मिल रहा था गुरु के उच्च के होने का। अब जब ये उदित हो जाएंगे तब धर्म, ज्ञान, विवेक, शिक्षा और जो भाग्य है, सदाचार है या गुरु कृपा है, इनसे जुड़े हुए विषय यहाँ पर पुनः सक्रिय होने लगेंगे। विशेष बात यहाँ पर यह है कि ये अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में स्थित है, अतः इनका प्रभाव सामान्य से कहीं शक्तिशाली माना जाएगा। अब 12 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक गुरु पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जहां पर शनि का अनुशासन, धैर्य और कर्तव्य बोध ये बहुत ज्यादा रहेगा आप लोगों के साथ में। अब 19 अगस्त के बाद ये आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर परिस्थितियों में सूक्ष्मता, रणनीति, बौद्धिक गहराई और जो निर्णय क्षमता है इसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। मेष राशि के लिए गुरु के ये जो उच्च का होना और फिर अब ये उदित का होना, यानी कि ये आपके चतुर्थ भाव में होगा और इनकी दृष्टि अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर पड़ेगी। गुरु की सामान्यतः 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर पड़ेगी। तो इस समय में ग्रह, वाहन, माता पिता, संपत्ति और मानसिक शांति के जो विषय हैं वहां पर सुधार के संकेत बन रहे हैं। रुके हुए संपत्ति के संबंधित मामलों में अब गति आ सकती है। दशम भाव में दृष्टि पड़ना मतलब कार्य क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना मतलब जीवन में चल रही कुछ जटिल परिस्थितियों में अब सुधार आने की संभावना नजर आती है। धैर्य लेकिन रखना चाहिए आपको। पुष्य जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर पारिवारिक स्थिरता बढ़ेगी और जब ये अश्लेषा में आएंगे तब संपत्ति और वित्तीय निर्णय है वहां पर विचार होगा आपका। गुरुजनों का सम्मान और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री का दान करना ये आपके लिए इस समय का श्रेष्ठ उपाय है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए गुरु का तीसरे भाव में उदित होना ये आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को यहाँ से दृष्टि डालेंगे, यानी कि साहस, परिश्रम और नए प्रयासों में सफलता मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। भाग्य भाव पर गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी, यानी कि रुके हुए कार्य यहाँ पर अब आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ के अवसर मिलेंगे। अब आपको चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कुछ रिस्क लेकर के आप निर्णय लेंगे और वो सही साबित होंगे। और जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब योजनाएं बनेंगी, लेकिन जब ये अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे तब व्यवहारिक क्रियान्वयन दिखाई देगा। यहाँ पर अगर उपाय की बात करें तो मंदिर में जाकर के आप चने की दाल का दान करें हर बृहस्पतिवार को, ये बहुत श्रेष्ठ है। क्षमता अनुसार दान करें, जरूरी नहीं है आधा किलो, 1 किलो, जितना कर सकते हैं उतना दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में उदित होंगे, यानी कि छठे, 8वें और दशम भाव पर इनकी दृष्टि होगी। तो ये धन, कुटुंब और वाणी से जुड़े विषय यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आर्थिक स्थिरता के अवसर भी यहाँ पर बनेंगे और परिवार में लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। अब इस समय में दशम भाव पर इनकी दृष्टि होने का मतलब यही है कि करियर में यहाँ पर उन्नति होगी। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि ये संकेत दे रही है कि कुछ परिस्थितियां अपेक्षा से धीमी गति में आगे बढ़ेंगी।
जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब आर्थिक रणनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। उपाय के तौर पर आप किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करें, धन से, या कुछ उनको अध्ययन संबंधित वस्तुएं, किताब, कॉपी, ये सब ला करके दे सकते हैं, पेन, पेंसिल, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए गुरु आपकी ही राशि, आपके लग्न में उदित हो रहे हैं, और वहां से ये पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये जो सभी दृष्टियां हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी जाएंगी। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में बहुत ज्यादा सुधार आता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। संतान, शिक्षा और विवाह संबंधी विषयों में भी यहाँ पर सकारात्मक रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि होने का मतलब यही है कि धार्मिक और आध्यात्मिक में आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। चुनौती यहाँ पर केवल ये रहेगी कि अवसर मिलने पर भी आलस्य या भावनात्मक अस्थिरता ये आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। पुष्य नक्षत्र में जब ये होंगे तब स्थिरता आएगी, लेकिन जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब दूरदर्शिता का विकास होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो गाय को भीगे हुए चने गुरुवार के दिन खिलाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए गुरु आपके 12वें भाव में उदित होंगे और चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम भाव पर विशेष दृष्टि डालेंगे। तो ये समय विदेश, व्यय, आध्यात्मिकता और त्याग से जुड़े विषय यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय होंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि मतलब मानसिक शांति होगी, पारिवारिक सहयोग प्रदान होगा, भूमि, भवन, वाहन के योग बन रहे हैं। षष्ठम भाव पर दृष्टि का मतलब यही है कि शत्रु और प्रतियोगिताओं में यहाँ पर राहत मिलेगी, और यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होगा। जब ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तब यहाँ पर धार्मिक यात्राओं के संकेत बन रहे हैं, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तब यहाँ पर आपकी कुछ गुप्त योजनाएं, कुछ निवेश, इस पर आपका विचार बढ़ सकता है, इस पर आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। ये वो समय होगा। अगर उपाय की बात करें तो भाई गाय की सेवा कीजिए, पीली वस्तुओं का दान कीजिए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए गुरु का एकादश भाव में उदित होना और तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर इसको प्रभावित करना बहुत श्रेष्ठ है। लाभ, इच्छाएं पूर्ति और सामाजिक दायरे में विस्तार के योग यहाँ पर बन रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि होने का मतलब यही है कि शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है आपको। संतान प्राप्ति के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और सप्तम भाव पर दृष्टि होने का मतलब यही है कि विवाह और साझेदारी में थोड़ा संतुलन आएगा। चुनौती यहाँ पर यही रहेगी कि लाभ की अपेक्षा अत्यधिक ना बढ़े। जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर स्थिर लाभ होगा, और जब अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तो कुछ नए कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर हम उपाय की बात करें तो केसर का तिलक लगाइए रोजाना। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए गुरु का दशम भाव में उदित होना मतलब द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ इन भावों को प्रभावित करना। करियर, प्रतिष्ठा और अधिकार से जुड़े विषय यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं आपके। इन तरफ आपकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। धन भाव पर दृष्टि मतलब आर्थिक स्थिरता आपकी मिलेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि मतलब गृहस्थ जीवन में संतुलन लेकर के आएंगे, और चुनौती यहाँ पर आपके लिए यही रहेगी कि कार्यभार बढ़ने से पारिवारिक समय थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि जब षष्ठम भाव पर यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो किसी रोग से मुक्ति मिल सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जब ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तब बड़े लोगों का साथ मिलेगा आपको, सीनियर्स का साथ मिलेगा अपने वर्क प्लेस पर। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तब आपके जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको आपको टाल देना चाहिए, ये आपके लिए शायद ठीक ना हो। अब अगर उपाय की बात करें तो आप पिता तुल्य कुछ लोग हैं, आपके पिता हैं तो उनका सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु के नवम भाव में उदित होना यानी कि लग्न, तृतीय और पंचम भाव को सक्रिय करना। भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और गुरु की कृपा के विशेष अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। लग्न पर इनकी दृष्टि मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। पंचम भाव पर दृष्टि होने का मतलब है संतान और शिक्षा से जुड़े हुए कुछ
शुभ संकेत आपके सामने आएंगे। चुनौती यहाँ पर आपके लिए यही रहेगी कि भाग्य के भरोसे अगर आपने बैठे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, काम बनेंगे नहीं। भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। अब पुष्य नक्षत्र में जब ये होंगे तो थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति देंगे आपको, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब अध्ययन में गहराई लेकर के आएंगे। अगर उपाय की बात करें तो किसी भी धार्मिक संस्थान में या किसी मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर भी अगर कुछ सेवा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कुछ दान दे सकते हैं तो वो दान दें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए गुरु का अष्टम भाव में उदित होना मतलब द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव को ये दृष्टि देंगे। तो जीवन के जो गूढ़ विषय हैं, शोध है, परिवर्तन है, आंतरिक विकास, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। द्वितीय भाव पर दृष्टि मतलब आर्थिक स्थिति को संरक्षण मिलेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि मतलब परिवार का सहयोग यहाँ पर पूरा मिलेगा, उनके सहयोग से आपका कोई कार्य बन सकता है। हालांकि जब अष्टम भाव में इनकी स्थिति है तो ये धैर्य बनाए रखना यहाँ पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्पीड थोड़ा कम हो सकती है, अचानक से कार्य में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो आपका प्लान था वो लास्ट मोमेंट पर चेंज हो जाए, ये यहाँ पर हो सकता है। जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब पुराने विवाद यहाँ पर सुलझ सकते हैं, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर गहन चिंतन के साथ एक रणनीति बना करके अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पर लाभ के अवसर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो इस समय में अगर आप कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें कुछ जरूरतमंदों को दान करते हैं या किसी लाइब्रेरी में दान करके आते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए गुरु का सप्तम भाव में उदित होना मतलब एकादश, लग्न और तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि होगी। विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों में यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। एकादश भाव मतलब लाभ के अवसर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो सोशल सर्किल है ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लग्न पर दृष्टि होना मतलब आपका जो व्यक्तित्व है इसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। चुनौती यहाँ पर ये रहेगी आपके लिए कि संबंधों में अधिक अपेक्षाएं आप अगर रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर सहयोग भी प्राप्त होगा आपके मित्रों का, आपके संबंधियों का, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर समझौतों और अनुबंधों में सफलता मिल सकती है। उपाय यहाँ पर यही करना है कि पीले चावल को हल्दी से पीला कीजिए या फिर केसर से कर सकते हैं तो उससे पीला कीजिए, और उसके बाद उन्हें कहीं किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर एक मुट्ठी भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए गुरु का छठे भाव में उदित होना मतलब दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। रोग, रिपु, ऋण, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर या कहीं भी किसी तरह का कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सुधार की संभावना होती हुई नजर आ रही है। दशम भाव पर इनकी दृष्टि करियर को मजबूती प्रदान करेगी, और वहीं द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि मतलब आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा संभालती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनौती यहाँ पर आपके लिए यही रहेगी कि कार्य का भार आपके ऊपर बहुत ज्यादा रह सकता है, वर्कलोड यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर अनुशासन आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा, डिसिप्लिन में रहिएगा उस समय में। और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब अगर प्लानिंग के साथ आप डिसीजन लेते हैं, पहले पूरी प्लानिंग कर लें और फिर डिसीजन लें, तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन जाकर के हल्दी का दान करें। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए गुरु का पंचम भाव में उदित होना मतलब नवम, एकादश और लग्न भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। ये अत्यंत शुभ स्थिति मानी जा रही है आपके लिए। शिक्षा, संतान, बुद्धि, भाग्य और लाभ के विषय में यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ना मतलब आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा। नवम भाव पर दृष्टि पड़ना मतलब धर्म और गुरु की कृपा ये आपको अवश्य ही मिलेगी। भाग्य का साथ भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चुनौती आपके लिए सिर्फ यही रहेगी कि अवसरों के बीच में निर्णयों में स्थिरता बना करके रखनी होगी। जब ये पुष्य नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर आपको कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तब ज्ञान और विवेक का विस्तार होगा।
उपाय की बात करते हैं आपके लिए, तो उपाय के तौर पर अगर आप विद्या और गुरु सेवा, विद्या का दान और गुरु सेवा, ये अगर आप करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है। किसी आश्रम में चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां पर जाकर के कुछ सेवा कर सकते हैं। और विद्या का दान मतलब कुछ बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं ऐसे ही, तो ये भी आपके लिए एक सेवा जैसा लगेगा। विद्या का दान बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था गुरु के उदय होने की जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वैवाहिक जीवन में या फिर अपनी शिक्षा के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी इस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।